क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऑनलाइन वर्ल्ड में जहां सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, एक छोटी सी गलती कितना बड़ा खतरा बन सकती है? सिर्फ एक गलत क्लिक, एक वीक पासवर्ड या अनजाने में शेयर की गई कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी पूरी कंपनी के सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। पेरिमीटर बेस्ड सिक्योरिटी, जो सिर्फ इंटरनल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है, अब नए रिस्क्स और थ्रेट्स को टैकल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। रिमोट वर्कर्स, क्लाउड एप्लीकेशंस और हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बढ़ने के साथ हर यूजर और कनेक्शन को वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट हो गया है, और इसीलिए जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट सामने आया, जो मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस का एक पावरफुल सॉल्यूशन है। आज के इस वीडियो में हम इसे आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि जीरो ट्रस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये कैसे हमारे डिजिटल वर्ल्ड को साइबर थ्रेट से सेफ रखने में मदद करता है। तो चलिए साइबर सिक्योरिटी के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और इसे समझने के लिए हम अपने घर की सिक्योरिटी के एग्जाम्पल से जीरो ट्रस्ट को समझते हैं। तो ये है हमारा घर, और अब हमें इसे सिक्योर करना है, तो सबसे पहले हम घर के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाएंगे। एडिशनल सिक्योरिटी के लिए बाउंड्री वॉल के ऊपर कांटे वाली वायर्स लगाएंगे। एंट्री रिस्ट्रिक्ट करने के लिए डोर पर एक लॉक लगाएंगे। लाइटिंग प्रॉपर रहे, इसका भी अरेंजमेंट करेंगे। निगरानी के लिए घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। अब तक हमने घर की सिक्योरिटी पर बात की और बाहर से आने वाले खतरों को रोकने के सारे अरेंजमेंट्स किए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खतरा अगर पहले से ही घर के अंदर हो तो क्या हो? जैसे आपका कुक या हाउस हेल्प, जिसको आपने ऑलरेडी घर में आने की परमिशन दी हुई है, और वही आपके घर में चोरी करने की प्लानिंग कर रहा हो, तो फिर तो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम ही बेकार हो जाएगा। तो बेसिकली जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल ये बोलता है कि जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगे हैं वो एक्चुअली सफिशिएंट नहीं है, और हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमें घर के अंदर और बाहर दोनों से आने वाले खतरों से प्रोटेक्ट करे। चलिए अब इसी घर वाले एग्जाम्पल को लेते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। यहाँ एक रिमोट यूजर है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा है। वेब सर्वर बैक एंड में एप्लीकेशन सर्वर से बात करता है, और एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर से। अगर हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मॉडल की बात करें, तो नेटवर्क की प्रोटेक्शन के लिए हम टू लेयर आर्किटेक्चर सेटअप करेंगे, जहां एक सिक्योरिटी लेयर पेरीमीटर पे है और दूसरी अंदर की तरफ, ताकि पब्लिक नेटवर्क से आने वाले यूजर्स के एक्सेस को लिमिट किया जा सके और अंदर के नेटवर्क को सिक्योर किया जा सके। इस तरह हम इस आर्किटेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे: अनट्रस्टेड जोन, सेमी ट्रस्टेड जोन, जिसे हम डीएमजेड के नाम से भी जानते हैं, और ट्रस्टेड जोन। अब अगर इसे घर वाले एग्जाम्पल से समझें, तो यहां भी हम यही मानते हैं कि खतरा नेटवर्क के बाहर है। लेकिन क्या होगा अगर खतरा ऑलरेडी नेटवर्क के अंदर ही हो? तो अगर ऐसा हुआ तो ट्रस्टेड और डीएमजी जोन भी अनट्रस्टेड जोन बन जाएंगे। अब तक हमने ये समझा कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मॉडल सिर्फ पेरीमीटर बेस्ड सिक्योरिटी पर भरोसा करता है, जहां ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी का पूरा फोकस यूजर्स या रिसोर्सेज के बजाय नेटवर्क की पेरीमीटर, यानी कि ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच की सिक्योरिटी पर फोकस्ड होती है। क्योंकि ये मॉडल यही अस्यूम करता है कि खतरा सिर्फ नेटवर्क के बाहर है, और एक बार जब कोई नेटवर्क के अंदर आ जाता है तो वो ट्रस्टेड है। और एक बार यूजर को ट्रस्टेड डिक्लेयर करने के बाद उसे नेटवर्क के ब्रॉड एक्सेस प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, जिसका यूज वो पूरे नेटवर्क में आसानी से घूमने और मल्टीपल रिसोर्सेज का एक्सेस करने के लिए कर सकता है, जिसे हम लैटरल मूवमेंट के नाम से भी समझते हैं। अब तक हमने समझा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मॉडल कैसे काम करता है। चलिए अब समझते हैं जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल कैसे काम करता है। जीरो ट्रस्ट एक सिक्योरिटी कंसेप्ट है जो नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई के प्रिंसिपल पर काम करता है। ये एक सिक्योरिटी मॉडल है, और इसके अकॉर्डिंगली एक नेटवर्क के अंदर सभी यूजर्स, डिवाइसेस और सिस्टम्स को बाय डिफॉल्ट अनट्रस्टेड मानना चाहिए, जब तक कि उनकी आइडेंटिटी, परमिशंस और इंटेंट पूरी तरह से वेरीफाई ना हो जाए। इस मॉडल का मानना है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नेटवर्क के अंदर हैं या दुनिया की किसी भी कोने में, सभी को वेरीफाई किया जाना कंपलसरी है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो एप्लीकेशन और रिसोर्सेज का एक्सेस यूजर की लोकेशन के बेस पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इस मॉडल में लोकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चाहे यूजर नेटवर्क के अंदर हो या बाहर,
उसे बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट नहीं किया जाता। इसके बजाय यूजर को लोकेशन की परवाह किए बिना ही वेरीफाई करना जरूरी है और उसे सिर्फ जरूरत के अनुसार ही मिनिमम एक्सेस ही दिया जाना चाहिए। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मॉडल में यूजर अगर एक बार नेटवर्क के अंदर आ जाता है तो वो ट्रस्टेड हो जाता है, पर जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल में ऐसा नहीं होता। इस मॉडल में किसी भी डिवाइस या यूजर पर तब तक ट्रस्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई ना कर दे। इसका मतलब यह है कि अगर एक यूजर एप्लीकेशन ए का एक्सेस मांगता है तो उसे सिर्फ उसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के एक्सेस के लिए वेरीफाई और ऑथोराइज किया जाएगा और उसे दूसरी एप्लीकेशंस का एक्सेस इस बेस पर नहीं दिया जाएगा कि वो पहले भी एक बार वेरीफाई किया जा चुका है, बल्कि हर एप्लीकेशन और सर्विस के एक्सेस की रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई की जाएगी। ये वेरिफिकेशन कैसे की जाती है, ये पूरी तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है। यूं तो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी के कई पिलर्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 4 पिलर्स हैं: आइडेंटिटी, कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस, सिक्योरिटी पॉस्चर और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। आइडेंटिटी जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी का बेस है, जो ये इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर्स और डिवाइसेस को ही क्रिटिकल रिसोर्सेज का एक्सेस दिया जाना चाहिए और ये एक्सेस उनकी आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन होने के बाद ही दिया जा सकता है। आइडेंटिटी में यूजर की आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को इंक्लूड किए जाता है। दूसरे शब्दों में, आप कौन हैं? क्या आप वही हैं जो आप होने का दावा करते हैं और क्या आप उन रिसोर्सेज के लिए ऑथराइज्ड हैं? आइडेंटिफिकेशन में जनरली सेकंड फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी शामिल किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट वेरिफिकेशन का दूसरा पिलर है। कॉन्टेक्स्ट यूजर के रिसोर्सेज तक पहुंचने का एफर्ट्स के बारे में बात करता है। ये पिलर लीस्ट प्रिविलेज सिक्योरिटी मॉडल पर बेस्ड है, जहां यूजर्स को उतना ही एक्सेस दिया जाता है जितने की जीरो ट्रस्ट मॉडल में यूजर को जरूरत होती है। कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी की पावर को इंप्रूव करता है। यूजर की आइडेंटिटी, डिवाइसेस की हेल्थ, लोकेशंस और उसे यूज किए जाने के टाइम जैसे कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को लगातार मॉनिटर और एनालाइज करके जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी रिसोर्सेज के एक्सेस की रिक्वेस्ट को ग्रांट या डिनाई करने के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकती है। इसके अलावा एप्लीकेशंस को उन यूजर्स से भी हाइड कर दिया जाता है जिनके पास उन एप्लीकेशंस का एक्सेस नहीं होता है, बल्कि ऑथोराइज्ड यूजर्स को भी सिर्फ वही एप्लीकेशंस दिखती है जिनके लिए वो ऑथोराइज्ड होते हैं। आसान शब्दों में अगर बोला जाए तो कॉन्ट्रैक्चुअल अवेयरनेस का मतलब है कि नेटवर्क में हर यूजर कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए अग्रीमेंट में है, जैसे कि आईडी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को फॉलो करना और सिर्फ ऑथोराइज्ड रिसोर्सेज को ही एक्सेस करना। ये अग्रीमेंट वन टाइम नहीं है। कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और अगर कोई इन रूल्स को ब्रेक करता है तो नेसेसरी एक्शंस भी लिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल अवेयरनेस से हम प्रोटेक्शन की एक एक्स्ट्रा लेयर बनाते हैं जो ये इंश्योर करती है कि सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर्स को ही नेटवर्क और रिसोर्सेज का एक्सेस मिले। वेरिफिकेशन का तीसरा पिलर सिक्योरिटी पॉस्चर है। आप ऑलरेडी ये तो प्रूव कर ही चुके हैं कि आप वही हैं जो आप होने का दावा करते हैं और आप रिसोर्सेज के एक्सेस के लिए भी ऑथोराइज्ड हैं, पर क्या आपका कंप्यूटर जिससे आप रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं वो सिक्योर है? ये पिलर यूजर्स की डिवाइसेस पर फोकस करता है। जब हम सिक्योरिटी पॉस्चर की बात करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि यूज की जाने वाली डिवाइस कंप्लायंट हो और इसको इंश्योर करने के लिए कई अलग अलग तरह के चेक्स शामिल किए जाते हैं। एक्सेस देने से पहले किए जाने वाले चेक्स पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स बेसिक चेक्स जैसे एंटीवायरस के सही से काम करने पर ही सेटिस्फाई हो जाती हैं। वहीं दूसरी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल कंडीशंस के मैच होने के बाद ही एक्सेस ग्रांट कराती हैं। जीरो ट्रस्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जीरो ट्रस्ट सिर्फ वेरिफिकेशन पर नहीं रुकता। एक बार यूजर को एक्सेस ग्रांट कराने के बाद जीरो ट्रस्ट को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट होती है और ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ही वेरिफिकेशन का चौथा पिलर है। आइडेंटिटी, कॉन्टेक्स्ट या सिक्योरिटी पॉस्चर में किसी भी तरह का चेंज यूजर के एक्सेस राइट और प्रिविलेजेस के रीएवैल्यूएशन को ट्रिगर करता है और अगर चेंजेस पोटेंशियल रिस्क या कॉम्प्रोमाइज को इंडिकेट करते हैं तो एक्सेस रिवोक कर दिया जाता है। कॉन्टिन्यूअस वेरिफिकेशन प्रोसेस रियल टाइम में ऑर्गेनाइजेशन को अनॉमलीज, सस्पिशियस एक्टिविटीज और पोटेंशियल थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करने में हेल्प भी करता है। इस वीडियो में हमने जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को समझा, कैसे ये मॉडल
हर यूजर, डिवाइस और कनेक्शन को नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई के प्रिंसिपल पर काम करते हुए सिक्योर करता है। हमने जाना कि जीरो ट्रस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और यह ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स की लिमिटेशंस को कैसे दूर करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया और यूजफुल सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमारे लिए काफी वैल्यूबल है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ।